हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम देवज्योति घोष और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल का एक पेपर लेके, जो कि हुआ था 2 अगस्त 2023 को। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। A publisher supplies books to a bookseller at a 20% discount on the list price of rupees 1574 if the bookseller sells book at a list price and if his expenses for freight etc are rupees 45 determine profit। ठीक है, पब्लिशर देखिए, जो कि पब्लिशर है। पब्लिशर बुक लिस्ट किया 1575 में, अप्रोक्स ले लेते हैं, 0.80 है। फिर उसको सेल करा है 20% डिस्काउंट में, -20% डिस्काउंट। तो मेरा यहाँ पर एसपी आ जाएगा 4/5, 80%, 4/5 ऑफ 1575। ठीक है, 315 दैट इज इक्वल्स टू 1260। खरीदा कौन? सीपी ऑफ बुक सेलर। सीपी ऑफ बुक सेलर, बुक सेलर का है ये कॉस्ट प्राइस। उसने क्या ऐड किया? उसने अपना फ्राइट जो भी है एक्सेट्रा, जो एक्सपेंसेस है, वो उसने उसको ऐड किया। तो 45 ऐड किया, 121305। ठीक है, सेल किस में कर रहा है? सेलिंग प्राइस है उसका लिस्ट प्राइस, जो कि 1575। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट मेरा हुआ 1575 माइनस 1305, दैट इज 270 का मेरा प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6? इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है? तो देखिए, 6 से अगर डिविजिबल हो वो उसको 3 से भी होना होगा, उसको 2 से भी होना होगा। सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो 2 से तो सब सब हो रहा है, तो खाली हमें 3 चेक करना है। अब देखिए, यहाँ पर 9 है, 7 2, यहाँ पर 9 है, 3 2 5 1 6, तो ये तो नहीं होगा। 9 है ये 6 है, ये भी नहीं होगा। 8 है, 2 10, और यहाँ 10 10 10 20, 20 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कॉट 13, कॉट 27, कॉट 60, 63, कॉट 77। अब देखिए, कॉट ए इंटू कॉट बी इक्वल्स टू 1 होता है कब? जब ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए 13 77 कट गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 13 प्लस 77 890 हो रहा है, तो कॉट ए कॉट ये कॉट 13 और कॉट 77 इक्वल्स टू 1 होगा। ये भी देखिए कट गया, 63 27, बचेगा सिर्फ कॉट 60। कॉट 60 का वैल्यू है 1/√3। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज अ वर्किंग पार्टनर, बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ए मेरा है वर्किंग पार्टनर, बी मेरा है स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, ए इन्वेस्टेड 30,000, बी इन्वेस्टेड 50,000, तो 3:5, 30,000, ये तीनों जीरो और एक जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो 3:5 हो रहा। ए रिसीव्स 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट। अब बोला गया है and the rest is divided in proportion to the capital, what does B get out of the profit of 10,000? ठीक है, 10,000 अगर टोटल प्रॉफिट है मेरा, तो एक को कितना मिला? 20% मिल रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो वर्किंग है, तो 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी के 8,000 डिविजिबल होंगे 3:5 में, 5 3 8, तो 8 8 इज इक्वल्स टू 8,000, तो 1 इज इक्वल्स टू 1,000, 5 इज इक्वल्स टू 5,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखिए पूछा गया है। तो डी सी टी का मेरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरा d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर दिया 2 सर्कल, तो 35 सेंटीमीटर अपार्ट, तो डी क्या है मेरा? डी मेरा है 35, तो 5 5 स्क्वायर 25, 3 4 12, तो 1 2 2 5 माइनस r² r1 माइनस r2, 25 माइनस 25, 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो मेरा आ रहा है रूट अंडर 1200, ये है
100 इंटू 12, इसको कर सकते हैं 4 इंटू 3। अगर सबको रूट करेंगे तो 100 10 निकल जाएगा, 4 2 निकल जाएगा, रूट 3 बचेगा। तो 10 2 रूट में 20 रूट 3। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द बिलो डेटा गिव्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5 6 7 एंड 8 विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 65 प्लस 58, देखिए ये है मेरा 123, 50 और 16 116, ये है मेरा 122, ये मेरा 120। तो क्लास 5 है मेरा सबसे ज्यादा, क्लास 5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a laptop is marked at a price of 20% above the cost price, let the cost price be 100। दिया है 20% above the cost price, तो मेरा मार्क प्राइस बन जाएगा 120। अब बोला है परसेंटेज शुड सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट 5%, 5% प्रॉफिट चाहिए इन्हें, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 105। तो डिस्काउंट कितना हुआ मेरा, 15 का डिस्काउंट हुआ, इसमें 120 में, एट विच डिस्काउंट परसेंट पूछा गया है, तो 15 का डिस्काउंट मेरा 120 में, तो ये मेरा हो रहा है 1/8, 1/8 होता है 12.5%। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप ए का एवरेज वेट पूछा गया, देखिए यहाँ पर कितना दिया है एवरेज वेट 12 किलो, ग्रुप बी का 24 किलोज। अब बोला गया है रेशियो ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ए, ये हो मेंबर्स है 1:2। पूछा गया कंबाइंड एवरेज ऑफ बोथ द ग्रुप्स, कंबाइंड एवरेज जो है कैसे निकालेंगे, ठीक है 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। तो ये हमारा 12 आया, या 48, 48 प्लस 12 60, 60 डिवाइड बाई 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 20 किलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इंक्रीज बाई 12.5%, 12.5%, ये होता है मेरा 1/8, और 17/2%, 17/2%, ये होता है 17/200। ठीक है, 17/2% होता है 17/200, ये होगा मेरा 8.5%। ठीक है, देन बोला गया परसेंटेज चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम चाहिए, देखिए प्राइस इनटू सेल्स इज इक्वल्स टू इनकम, दोनों इंक्रीज किया। ठीक है, दोनों इंक्रीज किया, तो 8 था 9 हो गया, यहाँ पर 200 था 217 हो गया, यहाँ पर 1600 होगा, यहाँ पर कितना होगा 9 2 ज़ा 1800, 1800 प्लस, और 9 17 ज़ा 17 9 ज़ा 153, यही होगा। तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 200 प्लस 153 353, 353 ज़्यादा हो रहा है किसमें 1600 में। ये हो जाएगा मेरा परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन इनकम, 0 0 कट गया, 16 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 3 3 16 2 ज़ा 32 0, तो ये मेरा हो जाएगा 22.0625। ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। बाकी मुझे करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि एक जीरो आ गया, देखिए यहाँ पर कहीं जीरो नहीं है, सिर्फ यहाँ है, तो यही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक्स का वैल्यू दे दिया है ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1 पूछा गया ये। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1/, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मुझे दिया है x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x ये मुझे दे दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, इसका होल क्यूब, तो 125 और 2√2 दैट इज 250, 250√2 माइनस 3p, तो 3 है 15 3 जा 5 3 जा 15, 15√2, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 235√2। अब x प्लस 1/x दिया है, तो मुझे x माइनस 1/x चाहिए, तो x माइनस 1/x क्या होगा, पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4, तो पी स्क्वायर क्या था 25 इंटू 250 रूट अंडर
50 minus 4 that is equals to 46, रूट अंडर 46। अब एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या होगा, 46 का क्यूब, तो हो जाए मेरा 46 रूट 46 प्लस 3 इंटू 46, 3 इंटू रूट 46 मतलब 3p, तो ये मेरा हो गया 49 रूट 46। अब पुट कर देते हैं यहाँ पर 49, देखिए सब 23 है तो रूट 46 को तोड़ना पड़ेगा, तो 23 इंटू रूट 2 इंटू 235 रूट 2, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 2, तो दोनों मिला के 2 हो जाएगा, तो 235 इंटू 2 दैट इज 470 इंटू 49 रूट 23। देखो 9 7 सा 63 आ रहा है, देखो 63 सिर्फ यहाँ आ रहा है, 0 तो पहले से रह जाएगा, तो 63 सिर्फ यहाँ आएगा, 3 देखो यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Kamagia sold his computer at 3 successive discounts, 18%, 12%, 5%. If the mark price of the computer is 36,000, then find the net selling price. ठीक है, देखिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर 100 रहा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 82। मार्क प्राइस अगर 100 रहा, सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पर 88। फिर से अगर मार्क प्राइस अगर 100 रहा मतलब 20 रहा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 19। देखो 82 88 से इंटू कर रहे हैं, 8 2 जा 16, कैरी 1 64 65 656, तो 6 1 कैरी 1 5 1 6 2 कैरी 1 7 2 1 6 इंटू 19, 19 6 जा 114, तो 4 कैरी 11, 19 1 जा 19 प्लस 11 30, 0 कैरी 3, 19 2 जा 38, 38 प्लस 3, 38 प्लस 3 कितना 41, 38 प्लस 3 41, 1 कैरी 4, 19 7 जा 133, 133 प्लस 4 137, 137,104। यहाँ कितना है, यहाँ रहा हमारा 2000, 2 लाख, यहाँ 20 1 2 3 4 20 1 2 3 4 2 लाख, तो बोला गया 36,000 का ये वैल्यू है, 36,000 का कितना है ये वैल्यू, तो अगर 1000 हम काट देते हैं, ठीक है 1000 अगर काट देंगे तो 36/200 इंटू 137,104, 2 से कटेंगे यहाँ पर 18, 18 4 जा 72, 2 सब जगह है, ठीक है 18 4 जा 72, 2 हुआ 7 18 0 0 प्लस 7, 18 1 जा 18 8, 2 7 8 सिर्फ यहाँ है, देखा 7 2 हर जगह कॉमन है, यहाँ पर 6 था यहाँ पर 8 है, सिर्फ 8 यहाँ में रह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर ₹39,000 ऑन कैश पेमेंट और ₹19,000 एज कैश पेमेंट फॉलोड बाय 5 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो 39,000 है, यह है कंप्यूटर का वैल्यू, कंप्यूटर का वैल्यू 39,000, आपने कुछ दिया, कुछ पैसे दिए, कितना दिया डाउन पेमेंट, उसको कहते हैं डाउन पेमेंट 19,000, उसके बाद इंस्टॉलमेंट चाहिए इतना, कितना 5 मंथ्स के लिए, ठीक है बचा कितना 20,000, अब 20,000 में इंस्टॉलमेंट भरेंगे, पहला पहला इंस्टॉलमेंट 4,200, कितना बचा 1,500, 1,000 और 15,800 बचा, 15,800 बचा, फिर दिए 4,200 का इंस्टॉलमेंट, तो हुआ 11,600, फिर दिए 4,200 का इंस्टॉलमेंट, तो बचा 7,400, फिर दिए 4,200 का इंस्टॉलमेंट, तो बचा 3,200, आखिर में देंगे 4,200 का इंस्टॉलमेंट, तो ये मेरा हो जा रहा है 21,000, 42 इंटू 5,
अब ये कितना हो रहा है देखो, 2 0 यहाँ पर घट गया, 4 2 6 6, 12 12 8 20, 0 कैरी 2, 3 2 5 7 12 13 18 8 कैरी 1 5 8 5 8 0 0। यहाँ हो रहा है 2 1 0 0, मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 1000 का, 20,000 है यहाँ, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 1000। ठीक है, तो वही इंटरेस्ट इसमें ऐड मतलब काउंट होगा। अगर आपको पता है कैसे सिंपल इंटरेस्ट में कैसे आपको इंस्टॉलमेंट फाइंड करना हो तो पता है, तो ये जो 1000 है वहाँ वो इसके ऊपर आएगा, तो 58,000 इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इज इक्वल्स टू 1000। 3 0 कट गया, 3 0 कट गया। ठीक है, 2 से काटेंगे 29, 2 से काटेंगे यहाँ पर 6, आर का मेरा वैल्यू है 600/29। 600/29 क्या होता है, 20/29। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, a straight line parallel to the side BC meets AB, straight line parallel to the side BC meets AB and AC at points P and Q, P Q A V C, AP is equals to QC, X length of AB is 16 centimeter, 16 centimeter and the length of AQ is 16 centimeter and the length of AQ is 4 centimeter। अच्छा, तो ये काट दो, ये दोबारा बार बार लिख चुका हूँ, मतलब थोड़ा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मतलब ये वाला क्रॉस कर दो। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए बी 16 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ए क्यू इज 4 सेंटीमीटर। इन द लेंथ ऑफ सी क्यू चाहिए। अब देखो ये एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए एंड इन ट्राइंगल ए पी क्यू, एंगल ए कॉमन है, ए पी क्यू, ये जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बी का, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है सी का, तो अल्टीमेटली ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर हो तो देखो x/16, x/16 इज इक्वल्स टू 4, x छोटा बाय बड़ा, ये छोटा 4 बाय बड़ा 4 प्लस एक्स, 4/4 प्लस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x² प्लस 4x, x² प्लस 4x माइनस 64 इक्वल्स टू 0। ये लग जाएगा सीधा आचार्य फॉर्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac, तो 4 से करेंगे ये 64 का, दैट इज 256/2a, 2a तो है नहीं कुछ, a तो 1 है। ठीक है, 2 × 1 है। ठीक है, 2 × 1 है, 2 ही हुआ। ठीक, 2 × 1, 2 × 1। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 + 256 = 272, तो -4 प्लस माइनस। ठीक है, 272 मतलब 4 इंटू 16, 56 है, ये 16 है प्लस 17, तो 4√17 डिवाइडेड बाई 2। देखो -4 प्लस माइनस 4√7 डिवाइड बाई 2, ये होगा -2 प्लस माइनस 2√17। अब देखो -2 प्लस माइनस 2√17 कहाँ हो रहा है, देखो 2√17 प्लस -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 9, यहाँ पर दिया है a क्यूब होगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 4401, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब देखो a
क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस का और प्लस का 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल्स टू ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए माइनस बी। ये चीज़ तो यहाँ से मैं लेकर आ गया, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आ रहा है 4401 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 81 प्लस 3ab। 9 से कटेंगे, 9 4 सा 36, 80 9 7 9 8 सा 72, 81 9 9 सा, तो 3ab मेरा हो रहा है। 81 उधर चल जाएगा तो 408। ए बी का वैल्यू है मेरा 40 है, 3 से करेगा 13, 1 बचेगा 6, 136। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ स्टेशंस in 4 different cities A, B, C, D are given below. The angles made by the cities C and D on the pie chart are dash and dash degrees respectively. अच्छा देखिए, ये है 2100 प्लस 800 29 29 मतलब 2900 प्लस 700 3060, तो 360 डिग्री का वैल्यू है मेरा 3600। तो 1 डिग्री का वैल्यू है मेरा 10, 1 डिग्री का वैल्यू है मेरा 10। अब देखिए यहाँ पर कितना है 12,000 मतलब 1200 है, तो 1200 का डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 120 डिग्री। सी आ गया मेरा 120 डिग्री और डी आ गया मेरा 90 डिग्री। 120 डिग्री 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डबल एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर quantity of milk is double than the quantity of water. To pass the quality standard, the solution must contain 90% milk in it. If the volume of the solution is V, volume दे दिया है V, मिल्क है वाटर है 2:1, 2:1 मतलब क्या हो, मतलब है 2V/3, V/3। अब बोला गया है सोल्यूशन मस्ट कंटेन 90% ऑफ द मिल्क। अगर 90% मिल्क है सोल्यूशन में, अगर 90% मिल्क है 10% क्या होगा मेरा वाटर होगा, और ऐड क्या इधर वॉल्यूम, और ऐड कर रहा है सिर्फ मिल्क ऐड कर रहा है। टू पास द क्वेश्चन द सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 90% मिल्क। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज वी, हाउ मच प्योर मिल्क इन लीटर इज टू बी एडेड। सिर्फ मिल्क ऐड हो रहा है, मतलब एक्स लीटर ऑफ मिल्क मान लीजिए ऐड हो रहा है, ठीक है, एक्स ऐड हो रहा है, एक्स ऐड हो रहा है, तो मेरा वाटर तो ऐड नहीं हो रहा, तो ये जो वाटर था यही मेरा हो जाएगा 10%, 10% ऑफ द सोल्यूशन। तो मेरा सोल्यूशन कितना आ रहा है 100% का, 100% होगा तो ये 10V/3। अब 10V/3 का 90% क्या है मेरा वाटर, तो 10V/3 इंटू 9/100, 9/10, 0 कट गया, 3 से कटेगा 3, तो ये हो गया मेरा 3V। तो 3V है मेरा मिल्क, ऐड कितना किया था x, तो x प्लस 2V/3 इज इक्वल्स टू 3V। तो x क्या हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, 3 माइनस 2 7, 7/3V। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये है 7/3V, ये है, ठीक है। 7/3V मतलब ये V तो इंटू है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है 7V/4, ये है 4V/3, ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी का वैल्यू दे दिया, पूछा गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कितना होगा 60 प्लस 30 90। ऑप्शन नंबर सी हो जाए करेक्ट आंसर, साइन 90 है 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000। पूछा गया 8% पर एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली होगा तो 4% बन जाएगा। 4% मतलब 1/25, तो इंटू 1/25 करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000। तो पहला महीने का मतलब पहला 6 महीने का 2000, दूसरा भी 6 महीने का 2000 प्लस इसका इंटरेस्ट गिरेगा 1/25,
तो 1/25 करते हैं तो ये 4, ये 8 होगा, 8 शून्य 80, टोटल मेरा हो रहा है 4000, 4000 यहाँ पर हो रहा 80, तो 4080 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन बाइज अ कार फॉर रुपीज 225 एंड सेल्स इट 210, फाइंड इज लॉस परसेंट। सीपी दिया है, देखिए सीपी दिया है कितना 225, एसपी दिया है 210, लॉस कितने का, लॉस मेरा हो रहा है 15 रुपीज, किस में 225 में, तो 15 बाई 225, 15 1/15, ये 15 का स्क्वायर है, 1/15 का वैल्यू कितना होता है 6.67, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ a plus 1 by is equals to 6, a plus 1 by a equals to 6, a square plus 1 by a square पूछा है, a square plus 1 by a square is equals to 6 square, 36 minus 2 that is 36 minus 2 that is 34। ठीक है, और बोला गया है इंटू 3/4 चाहिए, ए स्क्वायर तो 34 निकल गया, ये तो 34 निकल गया, लेकिन पूछा क्या है 3/4 का वैल्यू चाहिए, और 2 से करेंगे 2 से करेंगे यहाँ पर 17, 17 3 जा 51, 51/2 दैट इज 25.5, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ मैन वांट्स टू गेट हिज स्फेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक डायमीटर, कितना डायमीटर, डायमीटर है मेरा 7 मीटर, और पेंटिंग करना है, इफ द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज 13 पर स्क्वायर मीटर, 13 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछा गया है, ओवरहेड वाटर टैंक का, तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्पेरिकल अगर होगा तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर को हम d² बाई 4 लिख सकते हैं, 4 कट जाएगा तो पाई d², तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13, 7 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 154, 13 4 जा 52, 2 यहाँ है, ये दोनों होगा नहीं, 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 5 जा 65, 65 प्लस 5 70, जीरो, सिर्फ जीरो यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पूछा गया व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश टू दैट ऑफ गर्ल्स स्टडिंग कंप्यूटर, इंग्लिश गर्ल्स का और कंप्यूटर, कंप्यूटर ये वाला। ठीक है, तो 70 में 50% गर्ल्स है तो 35 होगा, और कंप्यूटर्स में 90 में 40% गर्ल्स है, 9 4 जा 36 होगा, 35:36, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट साल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्स अ ट्राइंगल, तो 60 40 100 180, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसको देखिए 60 40 100 180 180 डिग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड द रेडियाई इज 5 सेंटीमीटर तो एंड 4 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स काउंट टेंजेंट चाहिए, TCT चाहिए, वो क्या है मेरा रूट अंडर मेरा d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, d² कितना है मेरा 12 144 माइनस R1 R2 5 प्लस 4 9 9 9 का स्क्वायर 81, रूट अंडर 144 माइनस 81 दैट इज 63, रूट 63, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफ साइन 5 माइनस कॉस 5 इक्वल्स टू 0, तो साइन 5 इज इक्वल्स टू कॉस 5, ये कब होता है जब 5 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होता है। अब बोला है साइन पाई माइनस 5, तो साइन पाई 180 माइनस 45 दैट इज साइन 135, और साइन 135 क्या होता है एक्चुअली, ये साइन 180 माइनस पाई साइन पाई होता, मतलब साइन 180 माइनस 5 इज इक्वल टू साइन 5 होता है, तो ये हो गया मेरा साइन 45 डिग्री प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा मेरा √2, ऑप्शन नंबर 3 ये मेरा करेक्ट आंसर।
ये था हमारे 25 क्वेश्चन जो इस साल एसएससी सीएचएल के पेपर में आ चुके हैं। आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया। आई होप आपको सब मज़ा आया होगा। अगर आप इस पीडीएफ चाहते हैं, इस जो सेशन का पीडीएफ चाहते हैं, तो ये जो लिंक दिया है लर्न विद देवज्योति, इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आपका मैसेज है, जो भी क्वेश्चन है जिस पे आपको डाउट है, वो मुझे आप भेज सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग इतने अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।